टू माय चैनल द ई-लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे वन एनर्जी के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण, जिसको इंग्लिश में एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेट वायुयान उड़ानों की जो आदर्श दशा पाई जाती है, जिस पर वो उड़ते हैं, वो कौन सी होती है? वो समताप मंडल होते हैं, जिसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद होती है ताप मंडल। तो समताप मंडल पर ही हमारे वायुयान उड़ते हैं। किसी भी पारितरण से सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? तो वो प्रोड्यूसर की होती है, जो प्रोड्यूस करते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर वायुमंडल का जो कारण है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? तो वो नाइट्रेट के रूप में वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां पर है? वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर है। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ताप होता है, वायु होती है और वर्षा ही मौसम को प्रभावित करते हैं। सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है किससे? यानी कि चक्रवातों से होता है। जिससे होता है चक्रवातों से। पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा कौन करता है? तो वो ओजोन यानी O3 लेयर भी कहते हैं, वो करती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो वो ओजोन लेयर करती है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है? तो वो वन संरक्षण से रिलेटेड। इसमें क्या हुआ था कि जो ये बहुगुणा जो थे, इसको लीड कर रहे थे, तो वो क्या करते थे कि वो उस पेड़ से आकर चिपक जाते थे। इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रखा। वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यही हमारी आज जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। रेडियो तरंगे एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे कहां पाई जाती है? तो वो क्षोभ मंडल में, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उस पर पाई जाती है। प्रकाश तरंगों को मापने की इकाई कौन सी है? तो वो एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है प्रकाश तरंगे। एंगस्ट्रॉम का साइन ये होता है। इसमें होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है किसमें? आयन मंडल में सर्वाधिक घनत्व होता है। चिपको आंदोलन संगठित है किससे? वन संरक्षण से। भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन है, 47%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा है, तो ये हाइड्रोजन होता है जो सर्वाधिक पाया जाता है। संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिबंधित कीटनाशक है वो कौन सा है? तो DDT, ये आपका प्रतिबंधित कीटनाशक है। अम्लीय वर्षा का क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओजोन परत आपको कहां मिलेगी? समताप मंडल पर मिलेगी, जिस पर जेट वगैरह उड़ते हैं। क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कौन सा है? तो वो हेलोफाइट होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो वो सौर विकिरण है। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तो ये आयन मंडल में संचित होता है। आयन मंडल कौन सी होती है? पहला आपका क्षोभ मंडल, फिर आपकी समताप मंडल, फिर आपका आयन मंडल, सबसे बाद में वायुमंडल। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन सा? तो वो जैरोफाइट होता है। ओजोन परत मापने की इकाई कौन सी है? तो वो डॉप्सन है। वायु में क्या है? वायु एक मिश्रण है किस का? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, और 1% इसमें अन्य गैसें भी होती हैं, ऑर्गन वगैरह। जो नाइट्रोजन की प्रतिशतता है वो 78% है और ऑक्सीजन मात्र 21% है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी? जो मैंने बताया वो अन्य कितनी है? 1%। तो ये इसी का एक पार्ट है, 0.03%। पृथ्वी की सबसे करीब का मंडल कौन सा है? तो वो क्षोभ मंडल है। इसमें आपकी मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी मंडल पर होती है। मौसम संबंधी घटना किस मंडल में पाई है? जिसमें मैंने कहा तो वो सौर मंडल में ही होती है। सौर मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? इसकी मोटाई में वृद्धि हो जाती है। सौर मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर क्या होगा? तापमान 1 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाएगा। सौर मंडल में 1 किलोमीटर जाने पर ताप घटता है कितना? 6.4 डिग्री, वो लगभग घट जाएगा। इसी से आप क्या कर लेना, 1685 1696, तो आपके कितने आगे? ये 960 समथिंग, तो आपका यही हो गया। और 1000 मीटर में कितना हो गया? तो वो जो बाकी 40 बचा वो लगभग आपका 0.4 डिग्री हो जाएगा। तो सौर मंडल में 1 किलोमीटर जाने पर ताप कितना घटेगा? 6.4 डिग्री वो घट जाएगा। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? क्वेश्चन अभी हमारा जो यूपी पैट एग्जाम में उसमें पूछा गया है, कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस का गैस का ही एक ही है। और इसमें गैस और होती है, उसका नाम है मीथेन। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है, तो वो आर्द्रता कहलाती है। और आर्द्रता को मापने का क्या कहलाता है? वो हाइग्रोमीटर होता है। भूमंडल पर जल का भाग कितना है? तो 70%, जिसमें स्वच्छ मात्र 2.7 भाग ही है। वातावरण और जीवमंडल के बीच का संबंध क्या है? तो वो पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है किसके द्वारा? तो वो जीवाणुओं के द्वारा उसका परिसंचरण होता है। जीव मंडल पर ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो क्या है? तो वो सौर ऊर्जा है। फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो वो राइजोबियम पाया जाता है।
पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवात उसके ताप को मेंटेन रखने के लिए उत्तरदायी है। जैसे कि मैंने बताया था वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल होती है। चाय की खेती के लिए मिट्टी कौन सी है? तो वो लैटेराइट मिट्टी है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है आपको? ये जो हमारा दक्षिण वाला पठार है वहां पर आपको मिलेगी ये आपकी ये लैटेराइट मिट्टी। इसमें क्या होता है? ये अधिकतर रेतीली होती है जिसके अंदर पानी डाल देते हैं, चू चू कर नीचे को गिरती है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर? इसको FRI भी कहते थे, देहरादून के अंदर है। ब्लॉक 4 सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो S चंद्रशेखर ने किया था। वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? तो कौन सी है? वो स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। इस पर वहां वायुयान उड़ते हैं। आकाश में दिखाई देता है तो वो किसी का दिखाई देता है? वो स्कैटरिंग यानी कि पथलन के कारण आकाश में नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है मैंने अभी बताया, ये पथलन के कारण दिखाई देता है। और उसकी जो खोज की थी वो हमारे वैज्ञानिक कौन थे? रमन थे, जिनके जन्मदिन पर उनके 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है पूरे भारत के अंदर। और इन्हें ही पथलन के कारण क्या मिला था? इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। गोबर गैस सहित गैस निकलती है तो उसमें से मीथेन की मास गैस निकलती है। पौधों में संवेग होता है, इसमें किसने खोजा था? ये जगदीश चंद्र बसु ने खोजा था। इन्होंने क्या किया था? जो हमें आपने देखा होगा कि छुई मुई का जो पौधा होता है जो हाथ लगाने पर वो सिकुड़ जाता है, तो ये उसको उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और कौन उसमें सेमिनार में जाकर उन्होंने उसको प्रूव किया। तब पता चला था कि पौधों के अंदर जीवन भी होता है, वो भी हमारी तरह ही सांस वगैरह लेते हैं। और उन्होंने जिस यंत्र के द्वारा उसको नापा था उसको कहते हैं कैस्कोग्राफ यंत्र। इसकी खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बसु ने ही की थी। ऐसे ही मोर ऑनलाइन चीजें देखने के लिए सब्सक्राइब करें द ई लर्निंग स्कूल बाय सचिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।